नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे। पिछली बार हमने हेलो वर्ल्ड लिखा था। इस बार हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं और देखेंगे कि वेरिएबल वगैरह कैसे असाइन होते हैं। तो देखिए, पहले तो बेसिक स्टेप है, ये आपको हमेशा थंब रूल की तरह याद रखना है, ये करना ही है। अगर आप इंपोर्ट नहीं करते हैं फाइल तो आपका कोई प्रोग्राम रन नहीं होगा, क्योंकि कंपाइलर को समझ में ही नहीं आएगा कि आपने जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो कहाँ से बुलाया है। फिर आपको प्रिंट एफ के लिए भी अलग लिखना पड़ेगा कमांड, जो हम नहीं कर सकते। तो देखिए, अब आप लिखेंगे फिर से इंट मेन ब्रेसेस। अब देखिए, अब अगर हम लिखते हैं कि इंट एक्स, तो इसका मतलब है कि इंट जो है वो हमारा टाइप है और एक्स वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल है, इसका मतलब है कि आप एक्स को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डिसाइडेड नहीं, बट वो इंटीजर होनी चाहिए क्योंकि इसका टाइप इंट है। इसकी तरह आप और टाइप्स दे सकते हैं, जैसे फ्लोट या फिर कैरेक्टर। फ्लोट का मतलब है कि डेसिमल वैल्यू, कैरेक्टर का मतलब है कि जो आपका अल्फ़ाबेट्स। और अगर आप 20.0 भी वैल्यू लिखते हैं तो वो फ्लोट होगी क्योंकि उसमें डेसिमल आया है। अगर आप सिर्फ 20 है तो ही उसको इंटीजर दे सकते हैं, 20.0 भी आपका इंटीजर नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहें तो अगर आपको 3 या 4 इंटीजर ही वेरिएबल देने हैं तो आप कॉमा वाई कॉमा जेड कर सकते हैं। एक ही देना है तो इसके बाद सेमीकोलन आएगा। फिर अब देखिए, अब हमें यूज़र से वैल्यू चाहिए, तो आप पहले तो कुछ एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे जो यूज़र को बोलेगा कि आप वैल्यू दीजिए। तो आप लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर कोट्स में फिर लिखेंगे एंटर द वैल्यू, फिर से सेमीकोलन। फिर अब देखिए, अब एंटर द वैल्यू, तो यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो हमें एक्स में स्टोर करनी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्कैन एफ, फिर कोट्स के अंदर हम लिखेंगे परसेंटेज साइन डी। इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप है इंटीजर। परसेंटेज एफ होता तो उसका टाइप होता फ्लोट, परसेंटेज सी होता तो उसका टाइप होता कैरेक्टर। अब कॉमा और फिर हम लिखेंगे एम्परसाइन, इसको बोलते हैं एम्परसेंड, कॉमा एंड एक्स। इसका मतलब है टाइप इंटीजर है और हमें वैल्यू स्टोर करनी है एक्स में। अब इसके बाद हमें वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो हमने यूज़र से ली है। तो हम फिर से लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स। अब आप चाहे तो एक वैल्यू, एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, यू एंटर द वैल्यू। अब डायरेक्ट एक्स लिखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, इसे सेव कर लीजिए, फिर एग्जीक्यूट, फिर आप कंपाइल कीजिए। अच्छा देखिए, ये हम एक सेमीकोलन नहीं लगाया हमने। अब देखिए फिर से एग्जीक्यूट, कंपाइल, देखिए ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। तो हम इसे रन कर सकते हैं। अब देखिए, एक वैल्यू मांग रहा है, तो समझिए मुझे वैल्यू देनी है 20, क्योंकि मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे सकता हूँ, तो मैंने दिया 20। तो ये यहाँ पे अभी एक्स प्रिंट हो रहा है। अभी एक्स प्रिंट इसलिए हो रहा है कि हमने लिखा है, हमने सेमी इसमें डबल कोट्स में एक्स लिखा है। तो अब हम लिखेंगे द वैल्यू एंटर्ड इज़, और इसके बाद देखिए आपको लिखना है कॉमा। तो देखिए, अब हमें वो वैल्यू प्रिंट करनी है जो यूज़र देगा, तो हम लिखेंगे द वैल्यू एंटर्ड इज़। अब फिर से परसेंटेज डी, इसलिए कि वो एक वेरिएबल है, तो हमें हर बार कंपाइलर को बताना होता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है जो हमें प्रिंट करना है। तो परसेंटेज डी का मतलब है ये यहाँ पे एक मेमोरी स्पेस फ्री छोड़ देगा कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट करनी है। और कौन सा वेरिएबल है ये हम कॉमा के बाद लिखेंगे, एक्स, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू है, एक्स हमारा वेरिएबल है। तो हम फिर से एग्जीक्यूट, कंपाइल, तो देखिए ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। तो अब हम फिर से रन करेंगे इसे, एक मिनट। तो अब ये हमसे एक वैल्यू मांग रहा है, तो अगर हमने 30 लिखा एंटर, तो देखिए द वैल्यू एंटर्ड इज़ 30। अब देखिए, अब आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको देखिए जो यूज़र ने वैल्यू दी है उसमें कुछ ऐड करके प्रिंट करना है तो आप कर सकते हैं x+10। फिर से हम इसे सेव करेंगे, फिर एग्जीक्यूट, फिर से कंपाइल करेंगे। देखिए ज़ीरो एरर ज़ीरो वार्निंग। फिर से आप रन करेंगे, तो अब हम 30 करते हैं।
तो द वैल्यू एंटर्ड इज़ 40 आ गया, क्योंकि हमने उसमें +10 कर दिया। ऐसे आप माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं। और अगर देखिए, अगर अब हम इसमें एक चेंज करते हैं, अब हम इसे फ्लोट टाइप देते हैं, तो अब आप डेसिमल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, बट उसके लिए अब आपको परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि डी का मतलब होता है कि टाइप इंटीजर है। अब हम एस करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट, कंपाइल, देखिए एरर नहीं, वार्निंग नहीं, रन। तो अगर अब मैं डालता हूँ समझिए 20, तो अब ये देखिए ये आगे काफ़ी 6 डेसिमल तक प्रिंट कर रहा है। तो अगर अब आपको चाहिए कि ये सिर्फ एक ही डेसिमल प्लेस तक दिखाए, तो अब आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि आप यहाँ पे परसेंटेज एफ है, उसमें परसेंटेज और एफ के बीच में अगर आप लिखते हैं 0.1, तो देखिए आप लिखते हैं 0.1 एफ, और अब इसे हम एग्जीक्यूट फिर कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, फिर से रन करेंगे। अब आप चाहें तो देखिए वैल्यू दे सकते हैं 40.0001, क्योंकि फ्लोट है, लेकिन अब वैल्यू जो है वो एक ही डेसिमल तक प्रिंट होगी, क्योंकि हमने इंटू 0.1 एफ लिखा है। अब आप उसे चाहें तो और डेसिमल आगे ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, ये बिल्कुल आप पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको राउंड ऑफ करना है या आपको सिर्फ 2 ही डेसिमल तक वैल्यू चाहिए, तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप 5-6 जब डेसिमल तक रखते हैं तो वो स्टोरेज ज़्यादा लेगा आपका। और अगर आपको बड़े प्रोग्राम लिखने हैं तो आपको स्टोरेज भी कंसिडर करना पड़ता है। अब देखिए हम अब और चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम यूज़र से ही 2 नंबर लेके उसको ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हम पहले इंटीजर से करते हैं, बाद में उसी को आप फ्लोट से वापस कर सकते हैं। देखिए इंटीजर x, y, z, सम ले लेते हैं एक हम। उसके बाद अब हम कर सकते, देखिए अब हम प्रिंट एफ कर सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब आप जब 2 वैल्यू लेते हैं तो आपको पता कैसे चलेगा कंपाइलर को कि कौन सा वैल्यू x में स्टोर करना है, कौन सा y में स्टोर करना है। तो अब हम इसे ऐसे कर सकते हैं, परसेंटेज डी, फिर से एक परसेंटेज डी लिखेंगे क्योंकि हमें 2 वैल्यू स्टोर करनी है। तो हम लिखेंगे परसेंटेज डी, कॉमा एंड x, फिर कॉमा एंड y। तो इसका मतलब है कि जो पहली वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो x में जाएगी, दूसरी y में जाएगी। अब देखिए समझिए हमें प्रिंट करना है कि सम ऑफ द वैल्यूज़, तो सम ऑफ द वैल्यूज़ हम प्रिंट कर सकते हैं ऐसे। तो आप लिख सकते हैं द सम ऑफ वैल्यू इज़। अब देखिए अब हमें प्रिंट करना है एडिशन, तो हम लिखेंगे कॉमा x प्लस y। ये आप ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप यहाँ सम इज़ इक्वल टू x प्लस y। तो इसका मतलब है कि हमने सम में वो वैल्यू स्टोर कर ली है, तो यहाँ पे फिर ये फंक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ डायरेक्ट सम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिर से क्योंकि इंटीजर का सम है तो आंसर भी इंटीजर ही होगा, तो आपको परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब हम रिटर्न 0, अब हम फिर से सेव करेंगे, फिर से इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए कंपाइल, एक भी एरर नहीं, एक भी वार्निंग नहीं। तो अब हम रन कर सकते हैं। अब ये x एंड y, तो अब देखिए अब आप पहले 30, तो फिर से एक कर्सर आएगा, तो आपको फिर से एक वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर आपको चाहिए कि ये वापस से एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स स्टेटमेंट प्रिंट हो, तो आपको वहाँ पे फिर से स्लैश एंड डालना पड़ेगा, तो फिर वो वापस से प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ हम देखिए 30, उसके बाद हमने 40 एंटर कर दिया, तो अब देखिए सम आ गया 70। इसी तरीके से आप चाहें तो इसको ये मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। देखिए सम के हम इसको x, अच्छा देखिए इसको प्लस y रहने देते हैं, फिर एक और लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू x इंटू वाई।
फिर डिवीजन, तो देखिए अब हम लिख सकते हैं डिवीजन इज इक्वल टू एक्स और उसके बाद स्लैश वाई। पर देखिए डिवीजन जो है वो फ्लोट में आ सकता है आंसर, अगर आप कोई वैल्यू का समझिए आंसर है 3.5 और उसे आप इंटीजर में लिखते हैं तो वो सिर्फ 3 प्रिंट करेगा, 0.5 प्रिंट नहीं करेगा, यह आपको ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद देखिए एक ऑपरेटर होता है मॉड। मॉड मतलब होता है कि समझिए अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर बचता है, तो उस आंसर होगा एक, जो रिमाइंडर आंसर है वो मॉड होता है, उसका आंसर आता है एक्स। फिर उसके बाद आप परसेंटेज साइन लगाते हैं और लिखते हैं वाई, तो इसका मतलब है कि हमें मॉड प्रिंट करना है। अब देखिए हमें ये चारों प्रिंट करना है, तो पहले आपको ऊपर डिफाइन भी करने पड़ेंगे। अब देखिए सम और मल्टीप्लिकेशन तो आपका इंटीजर ही रहेगा। अब हम फ्लोट रहेगा डिवीजन, और अब हम मॉड किसी में भी ले सकते हैं, क्योंकि मॉड आपका एक इंटीजर वैल्यू ही आएगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो दोनों इंटीजर है, तो बेहतर होगा कि हम इसको मॉड भी यहीं पे लेंगे। हो सके जितना आप ध्यान रखिए कि आप कौन सा टाइप ले रहे हैं, तो आपको एरर अगर आया तो ढूंढने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए अब हमें 4 बार प्रिंट करना है, तो हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब देखिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू इज परसेंटेज डी कॉमा MUL। अब और एक हमारा है डिवीजन, और हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो ऑलरेडी डिफाइंड वर्ड्स है उनका वेरिएबल नाम ना लें। जैसे प्रिंट एफ करके कोई आप वेरिएबल ना लें, कभी कभी एरर आ सकता है, कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर। और फिर मॉड इज, अरे देखिए यहाँ पे हमें परसेंटेज एफ देना होगा क्योंकि फ्लोट है। अब हम फिर से इसे सेव करेंगे, अब एग्जीक्यूट, फिर कंपाइल, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है, हमने कोई एरर नहीं किया। तो अब हम इसे वापस रन करेंगे। देखिए द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो देखिए मैं वैल्यू देता हूँ 5 एंड 4। अब देखिए हमने स्लैश एन नहीं डाला तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो देखिए आंसर हम बाद में चेक करते हैं, पहले वापस से जाके ये चेंज करेंगे, यहाँ पे जाके स्लैश एन, फिर से स्लैश एन, स्लैश एन और स्लैश एन, तो ये आपका हो गया। उसके बाद वापस से इसको फिर देखिए, याद रखिए हमें वापस कंपाइल करना है, अदरवाइज़ वो पिछले वाले की तरह रन हो जाएगा। फिर हम रन करेंगे, देखिए 5 एंड 4, तो अब देखिए अब अलग अलग हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि 5/4, तो जो वैल्यू है ये 1.0000 प्रिंट हुई है, और द मॉड है, तो देखिए 5 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मॉड आता है 1, क्योंकि 5 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचता है। तो देखिए इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको देखिए अगर हमें चाहिए कि द डिवीज़न ऑफ वैल्यू, तो हमें चाहिए कि जो आंसर है वो देखिए यहाँ पे 1.25 जो है वो एग्जैक्ट आंसर है इसका, वो आना चाहिए। तो फिर हमें उसके लिए इसको भी फ्लोट करना होगा, एक्स और वाई को भी। देखिए वो अभी हम करते हैं, वो करके भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब हमें पूरा आंसर चाहिए था, तो हमने चेंजेस किए हैं। देखिए चेंज मैंने किया है, एक्स वाई को फ्लोट कर दिया है, तो उसके कारण हम अब हमें क्या है, मॉड जो है वो फ्लोट पे काम नहीं कर रहा था, तो हमें उससे इंट में टाइप कास्ट, इसे टाइप कास्टिंग बोलते हैं। इंट उसके बाद 2 ब्रैकेट के बाद एक्स का मतलब है कि ये जो फ्लोट वैल्यू थी उसे हमने इंटीजर में ले लिया। तो अगर आप 20.5 देंगे तो ये सिर्फ 20 लेगा एक्स के लिए। और इसके विपरीत अगर हमें
एक्स को इंट ही रखना था तो हमें डिवीजन में फिर इसे फ्लोट करना पड़ता। देखिए अब हम इसे रन करके देखेंगे। फिर से आपको पहले कंपाइल करना पड़ेगा ये। देखिए 0 एरर। तो आप रन करेंगे। अब देखिए हम कुछ वैल्यू देते हैं 20 एंड 3। तो अब देखिए अब आप इसे चाहें तो पिछले बार की तरह फ्लोट का वैल्यू चेंज कर सकते हैं कि 6.6 ही प्रिंट हो, वो सब आप आराम से कर सकते हैं। ये देखिए मॉड 2 है। तो आप अब देखिए इसे आपको अप्लाई करना सीखना होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से उसकी सैलरी मांगेगा। फिर उस सैलरी मांगने के बाद आपको प्रिंट करना है कि जो डीए अलाउंस है, समझिए उसका जो महीने का खर्चा है वो 10% है। 10% खर्चा होने के बाद उसके पास कितना बचता है, और 1 साल के बाद उसका वैल्यू सैलरी इंक्रीमेंट होगा बाय अगेन 2%। तो आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो महीने के जो उससे सैलरी ले, फिर महीने में 10% उस सैलरी का खर्च होने के बाद कितना बचा वो प्रिंट करे, और ये भी प्रिंट करे कि 1 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी जो कि 2% इंक्रीमेंट होने के बाद। और इसमें आप कोड लिखिए और अलग अलग वैल्यू से ट्राई कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगले वीडियो में मैं उसको आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो तब तक के लिए ये ट्राई कीजिए। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।